नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मंडी जिले में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत का मामला, डीजीपी संजय कुंडू ने तेज की कार्रवाई। बैठक कर एसआईटी में 4 और पुलिस अफसरों को किया शामिल। जहरीली शराब मामले पर सियासत तेज, कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, प्रदेश में कैसे बिक रही प्रतिबंधित शराब, सरकार करे जांच। सरस्वती नदी के पुनरुद्धार का रास्ता साफ, हिमाचल व हरियाणा के बीच एमओयू साइन। सरस्वती नदी का 215.35 करोड़ में होगा पुनरुद्धार। हमीरपुर में शहीद सुरेंद्र का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। बेटी ने दी पिता को मुखाग्नि, लोगों ने नम आंखों से किया विदा। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में जहरीली शराब पीने के बाद 7 लोगों की मौत मामले में डीजीपी संजय कुंडू ने मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। आपको बता दें कि डीजीपी संजय कुंडू ने शुक्रवार को एसआईटी के अधिकारियों के साथ बैठक की और जहरीली शराब के तार बद्दी, परवाणु और ऊना से जुड़े होने के बाद एसपी बद्दी मोहित चावला, एसपी ऊना अरिजीत सेन के अलावा एडिशनल एसपी कांगड़ा और डीएसपी परवाणु को भी एसआईटी में शामिल किया गया है। वहीं डीजीपी ने मुख्यमंत्री के शिमला पहुंचते ही उन्हें रिपोर्ट सौंप दी है। जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद पोस्टमार्टम जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की बात सामने आ रही है। वहीं आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और छापेमारी की जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं कर रहा है। देखिए, इसमें बड़ा अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट है। 7 लोगों की जान गई है। इसमें एफआईआर सुंदरनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। इससे पहले भी हम प्रेस को थ्रू प्रेस नोट्स ब्रीफ करते रहे, आज भी हम देंगे। देखिए, पिछले कल 4 लोग पेश किए गए थे और उनको 7 दिन का रिमांड मिला है। हमने साथ के साथ जो किंग पिन्स इन्वॉल्व हैं इस ट्रेजेडी में, उनको आइडेंटिफाई किया, उनको एप्रीहेंड किया है। और आपकी जानकारी के लिए विद इन द स्टेट बहुत जगहों पे सर्च सीजर और अरेस्ट चल रहे हैं और आउटसाइड द स्टेट भी चल रहे हैं और इसमें हमको काफ़ी कामयाबी मिली है। और हम अगर आप बोलोगे तो 48 घंटे में इस केस को हमने सॉल्व कर लिया है। और अगले कल तक, क्योंकि रेड अभी चल ही रहे हैं, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आ रही है और कल सुबह 9 बजे तक हम ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप ब्रीफ में मैं यही कहूँगा कि वी हैव एप्रीहेंडेड द किंग पिन्स और ये केस हमने क्रैक किया है। साथ ही साथ क्योंकि केस इतना बड़ा था, हमने एसआईटी को भी बढ़ाया है। कांगड़ा से इसमें पुनीत रघु हमने इन्वॉल्व किए हैं, एसपी बद्दी इन्वॉल्व किए हैं, मोहित चावला, साथ ही साथ एसपी ऊना अरिजीत सेन इसमें इन्वॉल्व किए हैं और डीएसपी परवाणु हैं योगेश रोल्टा। ये 4 अधिकारी हमने एसआईटी में लिए हैं क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन का स्कोप काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन मुझे ये बताते हुए प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन हो रही है कि हमने इनके किंग पिन्स जो इन्वॉल्व थे और जो मेन प्रेमिसेस थी वो हमने रेड करके और उसमें सीजर कर लिए हैं। और क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई होती है, मेरे को लगता है देर शाम तक या कल सुबह तक इसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सर, कुछ पता चल पाया है अभी कि वो जो जहरीली शराब है, क्या वो फैक्ट्री में ही बनी थी या कहीं और से कुछ और? देखिए, ऐसे हमको पता चल गया, आई हैव टोल्ड यू द केस इज क्रैक्ड, लेकिन हम बहुत डिटेल से भी डाइवर्ज नहीं कर सकते क्योंकि कई और भी इसमें इन्वॉल्व हैं लोग, वो भाग ना जाएं और एविडेंस लूज ना हो जाए। लेकिन वी हैव गॉन टू द बॉटम ऑफ द केस और हमको केस क्रैक हो गया है, इतना ही मैं कहूँगा अभी, और ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि बाकी भी एक्यूज्ड हैं, वो अलर्ट हो जाएंगे, एविडेंस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। प्रदेश में जहरीली शराब मामले पर अब सियासत तेज हो गई है और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश की जयराम सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मंडी जिला में प्रतिबंधित शराब के पीने से 7 लोगों की मौत पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है और प्रदेश में कैसे प्रतिबंधित शराब की बिक्री हो रही है, इसको लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिला में प्रतिबंधित शराब के पीने से
7 लोगों की जान चली गई। इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए और मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने सरकार को लेकर क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। देखिए, जो ये हादसा हुआ जिसमें तकरीबन 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कुछ लोग हॉस्पिटल में भी हैं, ये अपने आप में हिमाचल प्रदेश में बहुत अलग तरह का मामला है। ऐसी घटनाएं हिमाचल में अक्सर नहीं होती। जिस प्रकार जहरीली शराब पी के 7 जनों ने अपनी जान गंवाई है, उसके उनके परिवार के प्रति कांग्रेस पार्टी की हमारी तरफ से संवेदना है और साथ में हमारा सरकार से और प्रशासन से भी सवाल है कि ये अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि किस प्रकार से जो प्रतिबंधित शराब जो है स्टेट के अंदर आई और वो कैसे बिक रही है, प्रशासन कहाँ था और जो एजेंसीज है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, वो क्या काम कर रहे थे। ये इस तरह की घटनाएं अक्सर यूपी और बिहार से सुनने को मिलती थी, लेकिन हिमाचल जैसे राज्यों में ये अपने आप को एक बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ी लापरवाही सरकार की और प्रशासन की रही है। तो ये जवाबदेही होनी चाहिए, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, इंक्वायरी ढंग से होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए कि किस तरह से ये जो प्रतिबंधित शराब थी हिमाचल में बिक रही है। इसका मतलब ये घटना हुई और भी बिक रही होगी, दूसरे जो हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें भी होगी। तो सरकार किस तरह से इसको कर रही है और किस पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेवार है उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए और आइंदा इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोका जाए और जो नुकसान हुआ है उनको किस प्रकार से लोगों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए। बड़ा गंभीर विषय है ये सवाल ये नहीं है कि लोगों ने जो जानें गंवाई हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है हिमाचल प्रदेश के लिए कि यहाँ पर इस तरह की सरकार क्या सोई है, प्रशासन क्या सोया हुआ है। इसका मतलब ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा होगा और काफी समय से हो रहा होगा। ये तो मामला तब उजागर हुआ जब ये इस प्रकार का हादसा हुआ। अगर ये हादसा ना होता तो इसका मतलब ये तो काम चलता रहता। तो ये जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को सतर्क होने की आवश्यकता है। सरस्वती नदी के पुनर्उद्धार के लिए अब रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि आज हिमाचल सरकार और हरियाणा सरकार के बीच एक MOU साइन किया गया है। आपको बताते चले कि हिमाचल सरकार और हरियाणा सरकार के बीच आज पंचकूला में हरियाणा के यमुनानगर जिले के आदि बद्री क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में 77 एकड़ के आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए MOU साइन किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से 215.35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सरस्वती नदी का पुनर्उद्धार होगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इसको लेकर खुशी जताई है और हम उसमें शामिल होकर के मिल करके उस दिशा में करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रयास को, ताकि ये सरस्वती नदी जमीन पर दिखे और इसके अस्तित्व को जहां हमारे आज से पहले ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया, आज से पहले इतिहास के हिस्सों ने स्वीकार किया और आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी भी इसको स्वीकार करे, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का ये है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सदैव इस बात के लिए प्रयत्न रहता है कि नदियों को जोड़ने की बात और नए कॉन्सेप्ट के साथ नई चीज़ों को लेकर के वो हमेशा सदैव बात करते हुए अपने जो काम की शैली उनकी है, काम करने का तरीका, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। पानी पहाड़ों पर, बारिश पहाड़ों पर होती है, बर्फ पहाड़ों पर पड़ती है और उसके बाद नदी नालों का वहाँ से शुरुआत होती है और आखिरकार वो पानी बहते बहते आगे चला जाता है और हिमाचल के हिस्से में बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, हरियाणा को भी मिलता है, पंजाब को भी मिलता है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि एक अच्छा एक प्रयत्न, एक प्रयास है हिमाचल के पानी को रोकने का भी और जिससे हिमाचल के लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। और मैं ये समझता हूँ निश्चित रूप से जब ये परियोजना बन करके तैयार होगी आने वाले समय में, तो इससे पर्यटन की दृष्टि से भी जो हमारा इलाका है, जो हिमाचल प्रदेश का, उस डैम के साथ जो जिसमें थोड़ा एरिया जो हमारा सबमर्ज हो रहा है, जहाँ वो इसकी झील बनेगी, डैम बनेगा, जब वो बन करके तैयार होगा तो पर्यटन की दृष्टि से भी मैं समझता हूँ कि उस इलाके का एक बहुत बड़ा जो है वो
उधार होगा, उसमें एक बहुत अच्छा एक पर्यटन का एक केंद्र बनाने की स्थिति में भी हम वहाँ पर हो पाएंगे। आदि बद्री बांध परियोजना से सरस्वती नदी फिर भौतिक स्वरूप में आकर हमारा कल्याण कर पाएगी। वहीं बांध का निर्माण शुरू होने से रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा पीने व सिंचाई के लिए भी प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होगा। हिमाचल और हरियाणा अपने यहाँ सरस्वती हेरिटेज पर्यटन प्रोजेक्ट विकसित कर सकेंगे। इससे पर्यटन में भी बढ़ोतरी होगी और जिससे क्षेत्र भी विकसित होगा और स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी। हिमाचल प्रदेश के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एक बार फिर जयराम सरकार को निशाने पर लिया है और इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जहां प्रदेश सरकार पर शराब माफिया और खनन माफिया के आरोप लगाए, इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। एनजीटी ने रोक लगा दी, उसके बावजूद भी आज भी जिस पैमाने पे यहाँ पे चल रहा है खनन, और उसमें भी आप पंजाब की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि पंजाब में खनन और जो है ईडी के मसले में वो बोल रहे थे, यहाँ भी यही हाल है। अपना देखें, अपने घर में देखें कि हो क्या रहा है। अभी पुलिस प्रमुख ने कहा कि हमने 8 मामले ईडी को दिए हैं। ये SWA में देखें कि स्थिति क्या है। और ये स्थितियां प्रदेश में हो रही हैं। सीमेंट का रेट देख लो आप क्या हो रहा है। अभी 5-7 दिन पहले जो है सीमेंट का रेट 13 रुपये बढ़ा दिया गया। सीमेंट 450 रुपये से ऊपर 450-460 पे पहुंचा दिया। जब इनको सरकार मिली थी उस समय सीमेंट का रेट था 270 रुपये। 200 रुपया सीमेंट का रेट बढ़ गया। और आप कह रहे हैं हम पता लगा रहे हैं, हम पड़ताल कर रहे हैं। पता क्या लगा रहे हैं आप? सीमेंट पे जिस तरीके से जो है सीमेंट की बोरियां महंगी हुई हैं, उस बात का आपको अच्छी भांति संज्ञान है, लेकिन आपने उसके बावजूद भी सीमेंट कंपनियों को जो है रेट बढ़ाने की इजाज़त दी है। सीमेंट हिमाचल में बनता है, हिमाचल में महंगा है। बार बार आप कह रहे हैं हम मीटिंगें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन आपने नियंत्रण की कोशिश नहीं की। बिजली हिमाचल में बन रही है, हिमाचल में महंगी है, और आप देख रहे हैं कि बिजली का किस ढंग से मैनिफेस्टोज आ रहे लोगों के। 300 यूनिट मुफ्त मिलेगा, 400 यूनिट मुफ्त मिलेगा, कोई कह रहा है मुफ्त मिलेगा। लेकिन जिस प्रदेश में बन रहा है, जो प्रदेश बिजली पैदा कर रही है, उस प्रदेश के लोगों के साथ क्या न्याय हो रहा है, उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। अभी भी आया है अखबारों में कि बिजली के रेट और बढ़ने वाले हैं। लोगों की पहुंच से बाहर जो है ये चीज़ें होती जा रही हैं। वो छलांगे लगा रहे हैं, लगा देंगे, बाकी के लगा देंगे। ये जो डबल इंजन था, ये डबल इंजन हाँप चुका है, फेल हो चुका है, इसकी रिपेयर नहीं हो सकती, ये रिपेयर के काबिल नहीं है, और नवंबर में गाड़ी बदल जाएगी। और इसलिए ये हम यकीनन तौर पे ये बात कह रहे हैं, प्रदेश की जनता के मूड को भांपने की कोशिश करो माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रदेश की जनता का मूड क्या कह रहा है, जनता सोच कहाँ रही है। हाँ ठीक है, आप शायद ये इशारा कर रहे होंगे कि चारों सीटें लूज़ करने के बाद भी वो आप जो अपनी एक्सीडेंटल गाड़ी है उसको लेके घूम रहे हैं, किसी भी ढंग से चला रहे हैं। लेकिन मेरी उनको सलाह है कि अपना ख्याल रखें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बारे में सोचते सोचते कुछ और बड़ा भीषण हो जाए, कुछ और बड़ी दुर्घटना हो जाए। तो एक तो ये मसला है। दूसरा, भाजपा में भी जो हो रहा है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कांग्रेस में जो हो रहा है कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, वैसे भाजपा में भी जो हो रहा है भाजपा का अंदरूनी मसला है। लेकिन जो हो रहा है
ये सारे खुफिया तंत्र, ये सारी CID जो है सिर्फ कांग्रेस पे मत लगा के रखो, ये अपने पे भी लगा के रखना। ये जो फ़ोन टेप शेप जो करते हो, ये सारा जो है ये हमारे ही ना करते रहना, अपने वालों का ख्याल रखना, वहाँ ज़्यादा नाजुक स्थिति है। तो ये स्थितियाँ हिमाचल में बनी हुई हैं। और हमने पहले कहा था कि हिमाचल प्रदेश में माफिया दंदना रहा है, माफिया दंदना रहा है। और हमने शराब माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, इनके जो कार्यशैली है, जो कारगुजारी है, इसके बारे में बहुत बार आवाज़ उठाई, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसको सिर्फ विपक्ष की आवाज़ समझ के जो है खारिज। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मुख्यमंत्री जी आप शराब के ठेकों की नीलामी क्यों नहीं करवाते? इस बार भी आप जो है क्या करने जा रहे हैं? क्यों आप जो है 10%, 15% बढ़ा के फिर ठेकों को देने जा रहे हैं? किसको फ़ायदा आप देना चाहते हैं और कौन इसमें फ़ायदा ले रहा है राजनीतिक तौर पे? ये करोड़ों का घोटाला है, करोड़ों का। सरकार बताएगी कि क्या एक ही चाल चलन चला रखा है कि आप जो है समय आने पे किसके दबाव में आप ठेके नीलाम नहीं कर रहे हैं? कौन वो लोग हैं? तो ये जो है अवैध शराब की सप्लाई, लोगों ने आप देखा कि गड्ढों में फेंक दी शराब, नालों में फेंक दी शराब, और आज आप कह रहे हैं कि हमने SIT गठित कर दी। आपके गृह जिला में जो है ये घटना घटित हो गई, और उस पे भी जो है आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है शराब से मरने वालों को मुआवजा दिया जा रहा है। कब मुआवजे दिए जाते हैं? कोरोना में मरने वालों को मुआवजे दो, जिन्होंने जानें गंवाई हैं। किसी और जो कोई शहादत हो जाती है उस पे जो है दिए जाए। लेकिन क्योंकि आपके गृह जिला में घटना घटित हो गई, तो आप क्या तौर तरीके कर रहे हैं, क्या प्रेरणा आप दे रहे हैं शराब के मसले में? तो इसलिए शराब का एक बहुत बड़ा नेक्सस हिमाचल प्रदेश में ऑपरेट कर रहा है, और इस प्रकरण ने उस सब का भंडाफोड़ करके रख दिया है। और यही हाल लगभग माइनिंग में भी है। हम लगातार बोल रहे हैं, माइनिंग में नीलामी की बात थी कि ठीक है नीलामी हो और सरकार को आय का साधन बने। लीजेस का कंसेप्ट जो था वो सरकार को आय का था, लेकिन वो सारा जो है सिस्टम बंद कर दिया गया, और चंद चहेतों को जो है पूरा हिमाचल लूटने के लिए लगा दिया गया। और ये कौन लोग हैं जिन्होंने पूरा स्वां लूटा है? किसके संरक्षण में लूटा है? और वो कौन लोग हैं जो बार बार ये कहते रहे कांग्रेस के शासन में होता था, कांग्रेस में शासन में होता था? ये कह के उन्होंने पूरा स्वां लूटा है। ये दुहाइयाँ दे दे के जो है उन्होंने करोड़ों रुपए जो है यहाँ पे डकारे हैं। जिस ढंग से यहाँ पे सारे स्वां का, जबकि 1350 करोड़ रुपए की स्वां की चैनलाइजेशन हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में भी लोगों में अब कोरोना का डर सताने लगा है। आपको बता दें कि सोलन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तो सोलन में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, तो वहीं एक 26 वर्षीय युवक की मौत भी हो चुकी है, जिसके चलते सभी जिलावासी बेहद भयभीत नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कहा था कि अगर कोरोना बढ़ेगा तो नियमों पर सख्ती की जाएगी, लेकिन इसी बयान को लेकर अब कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी सरकार पर
निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा और स्थानीय लोगों ने जयराम सरकार से मांग की है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश में सख्ती बढ़ाई जाए और इस दौरान उन्होंने सरकार को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सरकार कोरोना नियंत्रण करने के मामले में बिल्कुल कंफ्यूज है। सरकार को यही पता नहीं है कि वो कब क्या करेगी और कब क्या होगा। कभी 2 दिन पहले धार्मिक और सामाजिक कार्यों पे बंदिश लगा दी थी और कहते हैं कि अब खोल दी गई है। आज मुख्यमंत्री ने अखबार में जो उनकी स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोरोना बढ़ेगा तो सख्ती बढ़ेगी। तो समझ ही नहीं आ रहा सरकार के पास कोई आंकड़े आते हैं या नहीं आते हैं, या सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। राजनीतिक कार्यक्रम हो तो उसमें किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये चाहे आप हिमाचल की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखें कि जितने भी पिछले कार्यक्रम हिमाचल में हुए, प्रधानमंत्री जी की रैली हुई, न्यू ईयर पे लोगों का आना जाना हुआ, मनाली में विंटर क्वीन का चुनाव हुआ, सरकार कहाँ सोई थी। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार चाहती क्या है और क्या कर रही है, कौन इन्हें एडवाइस दे रहा है, कहाँ से इनके पास आंकड़े आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सारे बॉर्डर खुले हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं से कोई आए, कब आया कब गया, सरकार के पास किसी प्रकार का कोई आंकड़ा नहीं है, किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है, किसी प्रकार की सरकार के पास कोई सोच नहीं है। तो सरकार या तो खोल दे। हिमाचल के लिए जो टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं, नीचे से पंजाब से आ रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रहे हैं, बाहर से जो भी आ रहे हैं, तो वो शिमला जा रहे हैं, बर्फ़ देखने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। तो उनकी देखो रास्ते में बॉर्डर में जहाँ भी हमारा वो है हिमाचल का, जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, तो वहाँ पे मतलब उनका टेस्ट वगैरह होना चाहिए, वो होना चाहिए और उनको एक बार जांच करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि किसको कोरोना है या नहीं है। या जैसे कोई इलेक्शन वगैरह होते हैं, कोई चीज़ें होती है, तो उस टाइम में मतलब कोरोना नहीं होता है, उस टाइम में नहीं आता है कोरोना। अब देखो उस टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है कोरोना। अब जैसे कोई आम लोगों ने काम करना है, जैसे किसी ने काम करना है, जैसे हम लोग जैसे हो गए, तो हम लोग सुबह आएंगे तो दिन भर थोड़ा काम करेंगे, तो अगर शाम को कुछ होगा हमारा, तभी हमारे घर का राशन पानी तभी आएगा, तभी चलेगा। हम दिन भर काम करेंगे तो दुकान में से थोड़ा बहुत होगा वो। अब इसकी वजह से फिर हमारा काम भी नहीं चल रहा है, इतना हो भी नहीं रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग आना कम कर दिया, लोगों ने बाहर निकलना कम कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र की उपाधि देने के लिए सरकार द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि सिरमौर जिला भाजपा के उपाध्यक्ष बलबीर ठाकुर ने कहा कि गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलाने के लिए प्रदेश सरकार सराहनीय प्रयास कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ये मामला सिरे भी चढ़ जाएगा। मीडिया से बात करते हुए बलबीर ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार ने शुरू से ही जनजातीय क्षेत्र मामले को लेकर गंभीरता दिखाई है और जनजातीय क्षेत्र मामले को लेकर जो भी औपचारिकताएं थी वह राज्य सरकार ने पूरी कर ली है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने हाटियों के लिए बहुत कुछ कार्य किया है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो भी चीज़ केंद्र सरकार ने आरजीआई ने मांगी वो सारी चीज़ें मुकम्मल करके हिमाचल सरकार ने दी है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें कुछ त्रुटियां पहले रही, वो भी सारी अब मुकम्मल कर दी गई हैं और भारत सरकार को भेजी गई हैं। मुझे लगता है कि हाटी के लिए जिस प्रकार का प्रयास हमारे माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी कर रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा और हाटियों को अधिकार दिलाने में उनका बहुत बड़ा माननीय मुख्यमंत्री का और सुरेश कश्यप जी का योगदान रहेगा। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली है।
आपको बता दें कि शिमला में आयोजित बैठक में विभिन्न जिलों के कांग्रेस अध्यक्षों व पदाधिकारियों ने इस दौरान प्रस्ताव पारित किया है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। ये बात कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस महासचिव चेतराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भेज दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव चेतराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि चुनावी वर्ष में कांग्रेस के द्वारा जिला स्तरीय पर सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। ये मेंबरशिप ड्राइव जो है ये 19 दिसंबर से चला हुआ है प्रदेश में। इसके लिए हमने जिला वाइज जो है मेंबरशिप ड्राइव के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हुए हैं। सोलन से हमारे शिवदत्त ठाकुर जी हैं, मंडी से हमारे अजय ठाकुर हैं, बिलासपुर से सरपाल सिंह ठाकुर हैं, किन्नौर से पीताम्बर दास नेगी हैं, लाहौल स्पीति से रोहन सिंह है, कुल्लू से उत्तम शर्मा है और शिमला अर्बन से नीरज बख्शी है, हमीरपुर से रतनचंद डोगरा है और ऊना से त्रिलोचन सिंह जी हैं, कांगड़ा से डॉक्टर गुलशन चौधरी जी हैं, सिरमौर से योगेश गुप्ता जी हैं और ये अपना शिमला रूरल से सुरेश नागटा जी हैं और चंबा से गोवर्धन आहूजा जी हैं। ये 13 आदमी हैं। 12 डिस्ट्रिक्ट है और एक शिमला जो सिटी है उसका भी अलग से इसको ट्रीट करते हैं। तो 13 जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है इन्हें नियुक्त किया हुआ है। जो अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, एक्स MLA रहे और वहाँ निश्चित रूप से इसका जो श्रेय है श्री कुलदीप सिंह राठौर जी को जाता है। और इसकी जो सराहना है हमारे श्रीमती सोनिया गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने की, इसकी सराहना जो है हमारे राहुल गांधी जी ने की और दिल्ली में भिन्न भिन्न जो हमारे बड़े ओहदे पर बैठे हुए जो नेतागण है उन्होंने भी की। हम ये अभी 17 तारीख को जो ये कार्यकर्ताओं ने जो एक बैठक करके एक आयोजन किया था शिमला में, उसमें सभी जिला अध्यक्षों ने प्रस्ताव पारित करके ये प्रस्ताव पास किया कि आने वाले समय में जो 2022 का जो हिमाचल प्रदेश के असेंबली का जो चुनाव होना है वो श्री कुलदीप सिंह राठौर जी की अध्यक्षता में होना चाहिए और इसकी प्रतिलिपि भी दिल्ली जो है भेज दी गई है। देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले हमीरपुर के सुरेंद्र आज पंच तत्वों में विलीन हो गए। शुक्रवार को राजकीय सम्मान के साथ उनको पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान उनकी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि देकर पिता को अंतिम विदाई दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत माता की रक्षा करते हुए हिमाचल का एक और लाल शहीद हो गया। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले हमीरपुर के शहीद सुरेंद्र ढटवालिया पंचतत्वों में आज विलीन हो गए हैं। शुक्रवार को उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। झोरघाट के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे लोगों की आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी और दिल में शहीद सुरेंद्र ढटवालिया के लिए प्यार और गर्व था। सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी। जब शहीद का पार्थिव देह घर पहुंचा तो सुरेंद्र अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। दिवंगत जाबाज का शव मुंबई से हवाई मार्ग से दिल्ली और दिल्ली से सड़क मार्ग से होते हुए घर पहुंचाया गया। सुरेंद्र ढटवालिया जिला हमीरपुर के उपमंडल बरसड़ की ग्राम पंचायत सठवी के रहने वाले थे। उपायुक्त हमीरपुर ने बताया कि शहीद का आज सठवी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रशासन की ओर से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं प्रदेश की सरकार की ओर से फौरी राहत के रूप में 5 लाख रुपए परिवार को दिए गए हैं। अभी हाल ही में इंडियन नेवी की एक शिप INS रणवीर पे एक एक्सीडेंट के चलते जो सूचना हमें नेवल यूनिट से आई है उसमें हमारे हमीरपुर ज़िला के बड़सर क्षेत्र के गांव सठवी से
श्री सुरेंद्र कुमार जो MCPO पोस्टेड थे इंडियन नेवी में, उनका बहुत दुखद जो है वो हुआ और उनकी मृत्यु हुई इस इंसिडेंट में। और उसी के चलते जो है बरसर में उनके गांव सठवी में नेटिव प्लेस में उनका आज क्रिमेशन जो है वो विधि पूर्वक पूरे प्रोटोकॉल्स के सहित जो है वो आज समाप्त किया गया। जिला प्रशासन और जिला पुलिस और नेवल यूनिट और उनके परिजनों के प्रेजेंस में जो है ये सारे लास्ट राइट्स जो हैं उनको विधि पूर्वक पूरा किया गया। और साथ में हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो उनके परिजनों को 5 लाख का इमीडिएट रिलीफ के माध्यम तौर पे जो है वो भी हैंड ओवर किया गया। हम उनके परिवार के और उनके फैमिली मेम्बर्स के इस दुख के घड़ी में जो है उनको कंडोलेंसेस अपने देना चाहेंगे। और कोई भी उनकी ज़रूरतें हों इमीडिएट, कोई भी इस से जुड़ी हुई या उनको कोई भी ज़रूरत हो तो हम उनके साथ हैं। और विधि पूर्वक ये जो है क्रिमेशन आज सुबह जो है वो समाप्त कर लिया गया है। उसमें ADM हमीरपुर, एडिशनल SP हमीरपुर और SDM नेवल यूनिट के उनके जो साथी हैं, इन सारे लोगों की मौजूदगी में इस क्रिमेशन को पूरा किया। गौरतलब है कि भारतीय नौसेना में MCPO रैंक के अधिकारी सुरेंद्र मंगलवार को मुंबई के नजदीक युद्धपोत INS में हुए विस्फोट में शहीद हो गए थे। उनके शहीद होने की सूचना मिलने के बाद पैतृक गांव सठवी में शोक की लहर है। वहीं शहीद सुरेंद्र ढटवालिया अपने पीछे माता केहरो देवी, पत्नी नीलम कुमारी और 2 बेटियां अंशिका और काजल को छोड़ गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।